जंगल का एक राजा होता है, लेकिन हर राजा सदा के लिए नहीं होता। सिंहराज जंगल पर वर्षों से शासन कर रहे थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन एक नई आंधी उठने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो सत्ता को हिलाकर रख देगा। जंगल के सभी प्राणियों को भोजन और सुरक्षा मिले, यही मेरा कर्तव्य है। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। सभी जानवर राजा की जयकार करते हैं, लेकिन एक कोना ऐसा भी है जहाँ सियार चतुर सिंह बैठा मुस्कुरा रहा है। सिंहराज, तुम्हारी दया तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। बहुत जल्द ये जंगल मेरा होगा। जहाँ विश्वास होता है वहीं धोखा भी पनपता है। सिंहराज को अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे करीबी मंत्री ही उनकी सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा था। चतुर सिंह रात में जंगल के बीचों बीच एक गुप्त सभा करता है। सिंहराज की दयालुता जंगल के लिए खतरा बन रही है। जब तक वह राजा हैं, तब तक जंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें एक नया नेता चाहिए। तभी गिद्ध अग्निवेश अपने विशाल पंख फैलाता है और गहरी आवाज में बोलता है, लेकिन जंगल के जानवर अभी भी राजा पर विश्वास करते हैं। उन्हें उनके खिलाफ कैसे किया जाए? अगर जंगल को ये विश्वास हो जाए कि राजा अब कमजोर हो चुके हैं, कि वे अब उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो जनता खुद उन्हें गद्दी से उतार देगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा? अब एक अफवाह फैलाएंगे, एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे सच बन जाएगा। अब षड्यंत्र की योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एक झूठ जब सही ढंग से फैलाया जाए तो सच बन जाता है, और यही जंगल में होने जा रहा था। अगले दिन फिर नया सवेरा होता है और चतुर सिंह जंगल के सभी जानवरों को भटकाता है। क्या तुम जानते हो, जंगल के उत्तर में शिकारियों ने हमला किया, कई मासूम जानवर मारे गए, और हमारा राजा क्या कर रहा था? क्या क्या ये सच है? मैंने अपनी आंखों से देखा। राजा सिंहराज शिकारियों से डरे हुए थे। वे जंगल को छोड़कर भाग रहे थे। यह सरासर झूठ है। हमारा राजा कभी डर नहीं सकता। तो फिर उन्होंने हमला रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? भीड़ चिल्लाने लगती है। राजा सिंहराज धीरे धीरे मंच पर आते हैं और उदास होकर बोलते हैं, अगर मेरी प्रजा मुझ पर विश्वास नहीं करती है तो मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। सिंहराज जंगल छोड़ देते हैं। चतुर सिंह की आंखों में जीत की चमक आ जाती है। सत्ता छीनना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल। सियार चतुर सिंह अब जंगल का राजा बन चुका था, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर तरफ अराजकता थी, हर तरफ भय का साम्राज्य था। लेकिन जब अन्याय बढ़ता है तो न्याय की लौ और तेज जलती है। जंगल के एक कोने में कुछ जानवर आपस में बात कर रहे हैं। उनकी आंखों में डर है, लेकिन उम्मीद भी बाकी है। बलराम और मंत्रिका पेड़ के पीछे छिपे सब सुन रहे होते हैं। क्या राजा चतुर सिंह सच में हमें सुरक्षा दे सकता है? उसने वादा किया था कि जंगल पहले से बेहतर होगा, लेकिन अब तो यहाँ हर कोई डरा हुआ है। सिंहराज के समय ऐसा नहीं था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। अब देखो, सिर्फ लकड़बग्घों और गिद्धों का राज रह गया है। मंत्रिका फिर सिर झुकाकर बोलता है, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। राजा सिंहराज को वापस बुलाने का समय आ गया है। सिंहराज जंगल के असली राजा हैं और अब न्याय की वापसी होगी। जंगल के उत्तरी भाग में घने अंधकार के बीच बलराम और मंत्रिका जंगल के कुछ पुराने वफादारों से मिलते हैं। वहाँ सिंहराज छिपे बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज है, वही गरिमा जो पहले थी। क्या मेरी प्रजा को अब भी मुझ पर विश्वास है? फिर बलराम आगे बढ़कर अपना विशाल पंजा जमीन पर मारता है। यह जंगल आपका था और हमेशा आपका रहेगा। हम आपके साथ हैं महाराज। सिंहराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे खुद को रोकते हैं। वे धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनकी चाल में फिर वही फुर्ती आ जाती है। अगर जंगल की जनता तैयार है
तो हम कल सूरज उगने से पहले हम सिंहासन को वापस लेंगे। जहां अन्याय की हद हो जाती है वहीं से क्रांति शुरू होती है और अब जंगल में न्याय और छल के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था। जंगल का राजा सियार चतुर सिंह सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके विश्वास पात्र लकड़बग्घे और गिद्ध खड़े हैं। लेकिन आज जंगल में कुछ अलग था। जंगल के दूसरे कोने से एक भारी आवाज गूंजती है। चतुर सिंह, जंगल का असली राजा वापस आ गया है। सिंहराज और उनकी सेना धीरे धीरे सामने आती है। बलराम, मंत्रिका और कई जानवर उनके साथ खड़े हैं। तोता मधुर हवा में उड़ रहा है। पूरे जंगल में ये खबर फैल रही है कि न्याय लौट आया है। तो तुम लौट आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है सिंहराज। जंगल अब मेरा है। तुमने छल से ये गद्दी हासिल की थी, लेकिन जंगल छल से नहीं, न्याय पर चलता है। अगर तुम जंगल के असली राजा हो तो आकर मुझसे मुकाबला करो। चतुर सिंह झपटता है, लेकिन सिंहराज बिना घबराए एक जोरदार दहाड़ मारते हैं। पूरा जंगल उनकी आवाज से गूंज उठता है। चतुर सिंह का आत्मविश्वास हिल जाता है। तुमने जंगल को धोखा दिया, अपनी प्रजा को छल में रखा, लेकिन जंगल तुम्हें अब और सहन नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो सिंहराज। मैं सिर्फ जंगल को नया रास्ता दिखाना चाहता था। जो भी गलत करता है उसे अपने कर्मों की सजा खुद मिलती है। जंगल तुम्हें अब स्वीकार नहीं करेगा चतुर सिंह। जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। चतुर सिंह जानता था कि अब उसके लिए जंगल में कोई जगह नहीं थी। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। सिंहराज धीरे धीरे अपने पुराने सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। वे वहां बैठते हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में और भी ज्यादा धैर्य और समझदारी है। जंगल की जनता खुशी से नाचने लगती है, पक्षी गाने लगते हैं। सिंहराज वापस अपने सिंहासन पर लौट चुके थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक योद्धा भी थे। उन्होंने सीखा था कि सत्ता से बड़ा होता है विश्वास, और जंगल वही जीतता है जो सत्य और न्याय के साथ चलता है। असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास में होती है। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश और कई अन्य जानवर मौजूद हैं। जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान हाथी सभा का नेतृत्व कर रहा है। जंगल के सभी वासियों सुनो, हमारा राजा शेर बूढ़ा हो गया है और अब उसने फैसला लिया है कि वह अपना शासन किसी और को सौंप देगा। इसलिए आज से हम एक नया राजा चुनने के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। राजा के लिए चुनाव? पर जंगल का नियम तो यही है कि सिर्फ सबसे ताकतवर ही राजा बन सकता है। ताकत या फिर बुद्धि? मित्रों, मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ बल ही राजा बनने की योग्यता रखता है? हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो तेज दिमाग वाला हो, जो हमारी समस्याओं को समझे, जो जंगल में बदलाव ला सके। क्या यह जरूरी है कि हर बार वही राजा बने जो सबसे ताकतवर हो? भेड़िया के बाद हिरण, लोमड़ी और भेड़िया सहमति में सिर हिलाते हैं। गिद्ध भेड़िए की बातों से प्रभावित होते दिखते हैं, लेकिन कुछ जैसे हाथी और भालू अभी भी शेर का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। ताकतवर राजा हमें दुश्मनों से बचा सकता है, लेकिन एक चालाक राजा हमें कहां ले जाएगा, ये हम नहीं जानते। भेड़िया भीतर ही भीतर मुस्कुराता है। उसने पहली चाल चल दी है। अब उसे यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव उसके पक्ष में जाए। रात का समय, घना जंगल चुपचाप है। चांदनी की हल्की रोशनी में एक भेड़िया अपने करीबियों के साथ योजना बना रहा है। लोमड़ी, गिद्ध और सियार उसके साथ हैं। लेकिन शेर को हराना इतना आसान नहीं होगा। वह जंगल का स्वाभाविक राजा है। पर अगर हम जंगल में ये फैला दें कि वह कमजोर हो चुका है। यही तो करना है मेरे मित्र। हमें अफवाहें फैलानी होंगी
कि शेर बूढ़ा हो गया है, कि अब वह शिकार नहीं कर पाता, कि अगर वह राजा बना रहा तो जंगल में भुखमरी आ जाएगी। और अगर हम छोटे जानवरों को यह यकीन दिला दें कि शेर उनके लिए खतरा है। बिल्कुल, जंगल में यह बात फैलाओ कि अगर शेर राजा बना रहा तो वह छोटे जानवरों को खा जाएगा, क्योंकि अब उसके पास ताकत नहीं बची। हमें डर फैलाना होगा। आज चुनाव का दिन है। चारों तरफ चहल पहल है। छोटे बड़े सभी जानवर घास के विशाल मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। ऊंचे पेड़ों पर बैठे बंदर और चिड़ियाएं सब कुछ देख रही हैं, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना घटने वाली हो। जंगलवासियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव जंगल के भविष्य का फैसला करेगा। 2 उम्मीदवार हैं, ताकतवर शेर और बुद्धिमान भेड़िया। आज आप सभी अपने मत देंगे और यह तय करेंगे कि अगला राजा कौन होगा। लेकिन उससे पहले दोनों उम्मीदवार अंतिम बार अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर ध्यान से सुनने के लिए तैयार होते हैं। शेर और भेड़िया एक दूसरे को देखते हैं। शेर की आंखों में गरिमा और आत्मविश्वास है, लेकिन भेड़िए की आंखों में एक चालाक चमक। भेड़िया कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है। मित्रों, भाइयों और बहनों, जंगल के मेरे प्रिय साथियों, आज हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। सदियों से हमें यह सिखाया गया है कि जंगल का राजा वही बन सकता है जो सबसे ताकतवर हो। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा सिर्फ ताकतवर क्यों होना चाहिए? क्या हमें एक ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारी जरूरतों को समझे, जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से जंगल की देख रेख करे? अब कई छोटे जानवर, हिरण, खरगोश, बंदर, तोते उसकी ओर ध्यान देने लगते हैं। भेड़िया ने उनके मन में एक सवाल डाल दिया है। वह अपनी चाल सफल होते देख रहा है। तुम्हें याद है जब पिछली बार सूखा पड़ा था, तब कौन मदद के लिए आगे आया था? जब जंगल में आग लगी थी, तब किसने सबसे पहले सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई थी? जब शेर ने कुछ नहीं किया, तब मैंने तुम सबकी मदद की थी। वह अपने समर्थकों की ओर देखता है। लोमड़ी और गिद्ध पहले से ही तालियां बजाने लगते हैं। कुछ छोटे जानवर भी प्रभावित होकर ताली बजाते हैं। भेड़िए के शब्दों में एक सम्मोहक शक्ति है। वह अपनी चाल में सफल हो रहा है। शेर अब आगे बढ़ता है। उसकी चाल धीमी और स्थिर है। शेर की आवाज गहरी और दृढ़ है। वह किसी नाटकबाजी की जरूरत महसूस नहीं करता। वह सिर्फ सच्चाई पर भरोसा करता है। मैं जानता हूँ कि भेड़िया बहुत अच्छा बोलता है। वह शब्दों की चतुराई में माहिर है, लेकिन जंगल के साथियों, राजा को शब्द से नहीं कर्मों से परखा जाता है। जब शिकारियों ने जंगल पर हमला किया था, तब कौन लड़ा था? जब हाथी का बच्चा दलदल में फंसा था, तब किसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे निकाला था? जब बाढ़ आई थी, तब कौन सबसे आगे आया था? जानवर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ को याद आता है कि शेर ने हमेशा जंगल की रक्षा की है, लेकिन अब डर और संदेह उनके मन में बैठ चुका है, जो भेड़िए की योजना का ही हिस्सा था। एक राजा की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी से होती है। जंगल में नियम बनाने वाले नहीं बल्कि जंगल को बचाने वाले राजा होते हैं। मैंने हमेशा तुम सबकी रक्षा की है और आगे भी करता रहूंगा। हाथी अब मतदान की प्रक्रिया शुरू करता है। सभी जानवर अपना मत डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतदान के बाद हाथी नतीजे घोषित करता है। जंगल के भविष्य का फैसला हो चुका है। इस चुनाव का विजेता है बुद्धिमान भेड़िया। सभा में तालियां गूंज उठती हैं।
भेड़िया विजयी मुस्कान के साथ मंच पर आता है। शेर शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में निराशा झलकती है। वह जानता है कि जंगल ने उसके वर्षों की सेवा को नहीं, बल्कि भेड़िए की मीठी बातों को चुना है। मैं आपका आभारी हूँ। यह एक नए युग की शुरुआत है। अब जंगल में बदलाव आएगा। भीड़ जयकारे लगाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह बदलाव कैसा होगा। भेड़िए की मुस्कान के पीछे एक गहरी चालाकी छिपी है। चुनाव के बाद जंगल में कुछ दिन बीत चुके हैं। भेड़िया अब राजा बन चुका है, लेकिन जंगल की खुशहाली की जगह अराजकता ने ले ली है। शेर अब जंगल के कोने में चुपचाप रहता है और जानवरों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। जंगल का वही मैदान जहां कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, अब यहाँ चहल पहल की जगह तनाव फैला हुआ है। भेड़िया मंच पर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके साथी लोमड़ी, गिद्ध और सियार खड़े हैं। मैदान में जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं जंगल में बदलाव लेकर आया हूँ। अब यहाँ एक नई व्यवस्था चलेगी। अब से जंगल का हर जानवर हमें टैक्स देगा, ताकि हम जंगल को और बेहतर बना सकें। जंगल के जानवर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सभी हैरान हैं। किसी ने कभी जंगल में कर टैक्स नहीं दिया था। भेड़िए की चाल अब साफ हो रही थी। लेकिन जंगल तो हमेशा से सबका रहा है, हमें क्यों कर देना पड़ेगा? भेड़िया गुस्से से घूरता है। लोमड़ी और गिद्ध तुरंत आगे बढ़ते हैं और हिरण के पास जाकर उसे डराने लगते हैं। गिद्ध अपनी नुकीली चोंच से जमीन पर वार करता है और लोमड़ी उसके कान में फुसफुसाती है। जंगल के नियम अब बदल गए हैं दोस्त। जो राजा का सम्मान करेगा वही सुरक्षित रहेगा। दिन बीतते जाते हैं और जंगल में डर और अन्याय बढ़ता जाता है। छोटे जानवरों को अब कर देना पड़ता है, कभी खाना, कभी पानी और कभी कभी उनकी मेहनत। भेड़िए के करीबी लोमड़ी, गिद्ध और सियार जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर जानवरों को धमकाते हैं। जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। एक सुबह भालू और हाथी जंगल के तालाब के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। भेड़िया ने कहा था कि वह न्याय लाएगा, लेकिन उसने तो जंगल को अपने स्वार्थ के लिए गुलाम बना दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भालू। हमने केवल उसकी मीठी बातों पर भरोसा किया, लेकिन असलियत कुछ और निकली। शेर ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन भेड़िया हमसे हमारी आजादी छीन रहा है। इतने में पास से एक खरगोश दौड़ता हुआ आता है। वह हाँफ रहा है, जैसे कुछ बुरा हुआ हो। हाथी दादा, भालू भैया, भेड़िए ने आज एक नई घोषणा की है। अब जंगल में केवल वही शिकार कर सकता है, बाकी कोई भी अपनी मर्जी से खाना नहीं ढूंढ सकता। हाथी और भालू एक दूसरे को अविश्वास से देखते हैं। ये तो जंगल के नियमों के खिलाफ था। हर जानवर की स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। अब सभी को राजा से अनुमति लेकर ही भोजन मिल सकता था। जंगल के एक छायादार कोने में, जहां अब शेर अकेला रहता है, कुछ जानवर उससे मिलने आते हैं। हाथी, भालू, हिरण, बंदर और खरगोश। वे सभी निराश और गुस्से में हैं। शेर भाई, हमें माफ कर दो। हमने भेड़िए की चालाकी को समझने में बहुत देर कर दी। अब हमें तुम्हारी जरूरत है। भेड़िया ने हमसे हमारी आजादी छीन ली। उसने जंगल को अपना गुलाम बना लिया। मैंने कभी जंगल के लिए ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी आजादी वापस लें। अगर जंगल को फिर से स्वतंत्र बनाना है, तो हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अगले दिन शेर और उसके समर्थक जंगल के मैदान में पहुंचते हैं। भेड़िया अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ है, जब उसे शेर और बाकी जानवरों का बढ़ता हुआ समूह दिखाई देता है। भेड़िया पहले तो हंसता है, लेकिन जब वह देखता है कि जंगल के ज्यादातर जानवर अब शेर के साथ हैं, तो उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम सब मेरे राजा होने की कसम खा चुके हो।
हमने एक गलती की थी, लेकिन अब हम उसे ठीक करेंगे। अब जंगल में कोई भी उसका साथ नहीं देता। लोमड़ी और गिद्ध पहले ही भाग चुके हैं। भेड़िए के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाता है। जंगल में शांति लौट आती है। शेर फिर से जंगल का राजा बन जाता है, लेकिन अब वह पहले से अधिक समझदार और दयालु है। वह सीख चुका है कि जंगल में सिर्फ ताकत से शासन नहीं किया जा सकता, बल्कि न्याय और एकता से जंगल को सच्ची खुशहाली मिलती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। जंगलवासियों, हमने एक सबक सीखा है। राजा वही बनना चाहिए जो जंगल की रक्षा करे, ना कि उसे अपना गुलाम बनाए। अब से जंगल में सच्चाई और न्याय का राज होगा।